हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा, महिमा और सामर्थ भी तेरा है, धन और ज्ञान और पराक्रम भी तेरे हैं पिता। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करती हैं। सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे गीतों के द्वारा तेरे समक्ष ले आते, इन गवाहियों के द्वारा भी हम तेरी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। इन सब आचार कर्मों के लिए, इन सभी रक्षा सुरक्षा के लिए, इन सारे चंगाई छुटकारों के लिए हम सब बातों में गौरव और प्रतिष्ठा आपके पवित्र नाम को देते हैं और दुआ करते हैं कि तेरी दया कृपा और तेरे अनुग्रह से जो आपने हमें आशीष की धन की बरकत दी पिता, हम उस धन के लिए भी तेरा धन्यवाद करती हैं। और इन दिनों में न तो हम तेरे घर को भूले हैं और न ही मेरे खुदा खाली हाथ तुझे अपना मुंह दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वह तेरे द्वारा दी हुई देन है पिता, जिसका हम दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को तो और तेरे भवन के अंदर ले आते हैं, क्योंकि तूने हमें ऐसे ही आज्ञा दी है। हमारी सारी बेटों को स्वीकार कर पिता, इन्हें पवित्र ठहरा मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसके लहू में। और दुआ करते हैं पिता, अपने वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं से किया था, हमारे बाप दादाओं से, अब्राहम इसहाक याकूब से किया था, कि तू उसके वंश को पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा और पृथ्वी के ऊपर तो उसे राजा बनाएगा, तो आकाश के तारोगणों के समान उनकी बराबर करेगा। तो हम दुआ करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम से, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू तेरे लोगों को अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान आशीषें दे। और प्रभु यीशु धर्मी को तू धरती के ऊपर ही धन की आशीष देता है। हम दुआ करते कि तेरे ही द्वारा प्रभु इस धरती के ऊपर तेरे लोगों को वह प्रतिफल प्राप्त होने पाए जो मसीह में आपने हमारे लिए स्वर्ग के स्थानों के अंदर सुरक्षित रखा है, जिनकी रखवाली विश्वास के द्वारा उस बड़े उद्धार के निमित्त की जा रही। हम दुआ करते हैं कि आज स्वर्ग के जरों की खोलकर उन सारी आशीषों को हम हमारे ऊपर उंडेल कर हमारी तंगियों को, मंदियों को, कमी घटियों को, कर्जों मर्जों को, ब्याज बट्टों को, भारों को, सब कुछ को जो कमजोरी बीमारी के तौर पर हमारे धन को उड़ा कर ले जाती है, उन सारी बातों को दूर करके हमें भरपूरी का जीवन दे और महिमा के धन के अनुसार दे। स्वर्ग के स्थानों की हर एक आत्मिक आशीष से भरपूर कर, ताकि हम तेरे नाम की और महिमा कर पाएं और तेरे दास के ऊपर विशेष अनुग्रह हो पिता। बोलने वाला तेरा दास नहीं, परंतु तेरी आत्मा आज हम सब के साथ बातें करें और तेरे शब्द के अनुसार प्रभु तेरा शब्द हमारे जीवन के अंदर लाभ पैदा करे और सुनने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन हो और तेरी महिमा के लिए आज की सारी सभा आशीषित हो। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी का परमेश्वर की वेदी पर हम स्वागत करते हैं। भाई कुमार तोलानी। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 43 से लेकर 47 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रयास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से मुलाकात करते हैं। पहली बार वो फिलिपुस से मिलते हैं और फिलिपुस 43 में लिखा है आंद्रियास को यीशु मसीह के पास लेकर आता है। आंद्रियास पतरस का भाई था और आंद्रियास पतरस को यीशु मसीह के पास लेकर आता है। 45 में लिखा है फिलिपुस नतनएल से मिला। नतनएल नाम का एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह का आगे चल के चेला बनता है। जब पहली बार उससे फिलिपुस नतनएल से मिलता है और उसे यीशु मसीह के बारे में बताता है तो कहता है, जिसका वर्ण मूसा ने 45 में लिखा है व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है।
और नतनएल एक बोल्ड व्यक्ति था, सामने बोलने वाला व्यक्ति था। 46 में वो कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से कभी निकल सकती है? क्योंकि नासरत नगर का नाम शायद बदनाम था किसी चीज़ के कारण, और वो कहते हैं क्या अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है कि मसीह वहाँ से आएगा? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले, उससे मिल ले जाकर। यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने कहा, चलकर देख लो। ट्रू बिलीवर, ट्रू फॉलोअर ऑफ यीशु मसीह का, वो कभी कोई बात छुपाता नहीं है। काफ़ी बार कुछ लोग सर्वे करने आते हैं हमारे कलीसिया में कि हमारे कलीसिया में क्या चल रहा है, तो हमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आकर देखें हम लोग क्या करते हैं, क्या परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, क्या सिखाते हैं, चाहे वो कहीं से भी क्यों नहीं आता हो, चाहे दूसरी कलीसिया से क्यों नहीं आता हो, हमको देखने के लिए हम करते क्या है। जब मैं कोई गलत काम करता ही नहीं तो मैं छुपाऊंगा क्या? जब मैं चलता ही परमेश्वर के मार्गों पर तो मैं छुपाऊंगा क्यों किसी चीज़ को? मुझे किसी चीज़ की छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलता हूँ। देख लें आकर हम क्या करते हैं, कैसे चलते हैं परमेश्वर के पीछे। एक ट्रू फॉलोअर यीशु मसीह का, वो हमेशा ऐसे जीता है। आकर देख लो मेरे घर में कैसे जीता हूँ, आकर देखो मैं कैसे बिजनेस करता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, मैं कलीसिया में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, घर में कैसे रहता हूँ। वो बोल्डनेस के साथ ये कहेगा, आकर देखो कि मैं कैसा विश्वासी जीवन जीता हूँ। चलकर देख ले उसके पास। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को नहीं जानता है, पर यीशु मसीह उसकी गवाही देता है। क्या कहता है? ये सच्चा इजरायली है, इसमें क्या नहीं है? कपट नहीं। इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है कपट, उसमें लिखा है गाइल, GUILE, जिसका मतलब है इस व्यक्ति में कोई छल नहीं, इस व्यक्ति में कोई कपट नहीं, ये व्यक्ति इंप्रेशन नहीं देता, फॉल्स इंप्रेशन नहीं देता। और यीशु मसीह कहता है ये सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। एक विश्वासी को सचमुच ऐसा ही व्यक्ति बनने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर कोई भी छल और कपट नहीं हो। मसीह में आने से पहले हम कैसे थे वो बात अलग है, जब मसीह में मैं आ गया, यीशु का अनुयायी बन गया, तो ये महत्वपूर्ण है। 47 इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। एंड जीसस सॉ नतनएल कमिंग टू हिम एंड सेड ऑफ हिम, बिहोल्ड एन इजराइलिट इंडीड, ये सच्चा इजरायली है, इन हुम इज नो गाइल। कपट को हिपोक्रेसी कहते हैं, पाखंड कहते हैं, पर गाइल का मतलब है कोई छल कपट नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वो फॉल्स इंप्रेशन नहीं देता लोगों को। अगर वो आत्मिक नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं कि मैं आत्मिक हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, लोग उनको अच्छा लगता है फरीसियों को खड़े होकर प्रार्थना करना, सभाओं में खड़े होकर प्रार्थना करना, दान देना, लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना। ये फॉल्स इंप्रेशन देते थे लोगों को कि हम आत्मिक हैं। यीशु मसीह ने क्लियर कहा था उनसे मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय में कि तुम अंदर से असंयम से भरे पड़े हो, बाहर से तुम बहुत धर्मी दिखाई देते हो, फरीसियों से कहा, पर तुम अंदर असंयम से भरे हुए हो। नतनएल भी कोई पाप पर जय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं था, पर उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो जैसा अंदर था वो वैसा बाहर था। वो कोई भी किसी को फॉल्स इंप्रेशन देना नहीं चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं। जब यीशु मसीह से वो मिलता है और क्या कहते हैं यीशु मसीह, ये कोई ये सच्चा इजरायली, इसमें कोई कपट नहीं है। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि हम जो प्रचार करते हैं आप सीरियसली लें बहुत उसको। ये मेरी डिजायर है। एक प्रचारक एक प्रचार को करने के लिए बहुत सोचता है, मनन करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। इसलिए करता है ताकि जो बातें उससे लाभ पहुंचा चुकी हैं वो बातें उस दूसरी हमारे जो कलीसिया के फेलो बिलीवर्स हैं उनको भी वो लाभ पहुंचाएं। बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, एक अच्छा सरमन सुनकर इसको बोलने जाए, हाँ अच्छा सरमन था, सुना, अच्छा लगा, लाइक किया, बस ठीक है, चले गए। अगर जब तक मैं उस चीज़ को अपने अंदर लूँगा नहीं, अगर मैं वचन को अपने अंदर लूँगा नहीं तो उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अगर मैं वचन को अपनी लाइफ में सीरियसली नहीं लेता, मैं गंभीरता से वचन को नहीं लेता अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं कभी अपनी लाइफ में चेंजेस को नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि परिवर्तन लेकर आने वाला परमेश्वर का वचन ही है।
हमारे अंदर जो भी परिवर्तन आया है वो वचन के कारण परिवर्तन आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो वचन आप सीखते हैं, चाहे बाइबल पढ़ते वक्त, चाहे कलीसिया में जब आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, मैं चाहूँगा कि आप इसको सीरियसली सुने, बहुत गंभीरता से उसको सोचें, मनन करें कि मेरे लाइफ से वो कैसे कनेक्टेड है और मैं कहाँ पर मैं गलत हूँ, जिसे मैं सुधार सकता हूँ और अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, पर अपने आप को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई जो मैं सरमन सुनता हूँ क्या मैं भूल गया। हमें भूलना नहीं है परमेश्वर के वचन को। आप पूरा सरमन याद नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूँ, पर एक आध पॉइंट जो परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको उसको नोट करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर कि कहाँ मैं गलत हूँ और मुझे कैसे वहाँ से सुधारा करना है अपने जीवन के अंदर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ब्रदर जैक पूनम की एक मीटिंग सुनी थी जिसमें उन्होंने डेड कॉन्शियस के बारे में बात की थी। तो वो वचन सुनकर मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, क्योंकि मैंने उनके उस उपदेश को बहुत गंभीरता से अपनी लाइफ में लिया था। डेड कॉन्शियस के ऊपर उन्होंने एक मरे हुए विवेक के ऊपर उन्होंने सरमन लिया था। उन्होंने एक सरमन लिया था जब मैं न्यू मुंबई के अंदर गया था उनके सरमन को सुनने के लिए, लिविंग एज जीसस लिव्ड। वहाँ से मेरे सोचने का नज़रिया चेंज हुआ मसीह जीवन को। पहले मैं सेवकाई को प्राथमिकता देता था और उनके संदेश को सुनकर मैंने अपना मन चेंज किया। मैंने कहा आज के बाद मैं सेवकाई को प्राथमिकता नहीं दूंगा, यीशु के समान जीवन जीने पर फोकस करूंगा, क्योंकि सेवकाई तो अपने आप हो जाएगी, पर अगर मेरा जीवन यीशु के समान नहीं है, अगर मैं उन प्रिंसिपल से, उन उद्देश्यों से, उन परमेश्वर के सिखाए हुए मार्गों पर मैं चलता ही नहीं, तो मुझे क्या बेनिफिट सेवकाई का? मुझे सेवकाई करके मिलेगा क्या अगर मैं यीशु के समान चलता नहीं हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स वैसे नहीं है, मेरे मॉरल्स वैसे नहीं है, मेरे मोटिव्स वैसे नहीं है, तो मेरा सुनने का मतलब क्या है ये सब चीज़ों का? वहाँ से मुझे एक और दिशा मिली अपने मसीह जीवन की कि मैं गंभीरता से उन बातों को सोचूं जो मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं यीशु के समान जीने की कोशिश करूं। क्या मैं गिरा नहीं? मैं गिरा, उसके बाद भी मैं फिसला। क्या हम सबसे पाप नहीं होते? हम, जैसे मैंने लास्ट सरमन में कहा था, हम सबसे पाप होते हैं, पर एटलीस्ट माइंड सेट होना शुरू हुआ कि मुझे ऐसा जीवन जीना है। अगर मन की तैयारी नहीं है किसी चीज़ के लिए तो हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई भी काम करने के लिए हमारा पहले माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अगर मेरे माइंड प्रिपेयर ही नहीं है किसी चीज़ के लिए तो मैं वो काम नहीं करूँगा। पतरस कहता है, सो प्रिपेयर योर माइंड फॉर एक्शन। क्या करो? अपने मन को तैयार करो। किसके लिए? यीशु की मानसिकता को हथियार के समान धारण करने के लिए। मैंने हमेशा ये बात सिखाई है अपने सरमन के लिए, इस मसीह जीवन को जीने के लिए यीशु मसीह की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ जीसस क्राइस्ट एक बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि जब कोई मुझसे बुरा व्यवहार करेगा और मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, ये है मसीह जीवन। मैं अपने माइंड में प्रिपेयर करूंगा अपने आप को, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझसे कुछ भी किया, मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा। ये एक माइंडसेट है। वो गालियां देता है, मैं गालियां नहीं दूंगा, ये माइंडसेट है। वो गलत देखता है, मैं गलत नहीं देखूंगा, ये माइंडसेट है। अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। और कब मन तैयार होगा? जब आप वचन पर ध्यान देंगे, क्योंकि वचन हमको आईना है हमारा। याकूब कहता है जो वचन को पढ़ता है वो आईने को देखता है। अगर मैं आईना, मुझे वचन दिखा रहा है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैंने वचन पढ़ा और वचन पढ़ते पढ़ते मेरी बुराई मेरे सामने आ गई, तो मेरा काम क्या है? उस बुराई को प्रभु के सामने एडमिट करना। हाँ, मैं ये गलत हूँ, मुझे यहाँ से सुधरने में आप सहायता और मदद करें। जब परमेश्वर का वचन आपके पास आता है, आप पर्सनल स्टडी करते हैं या सुनते हैं कलीसिया में, तो आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने उन्नति के लिए उसका इस्तेमाल करें और आप उसका रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो उसका प्रतिफल देखेंगे जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 चैप्टर के अंदर, ये यीशु के फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे गिनती लिखी गई 1,44,000 इजराइल के 12 गोत्रों में से चुने हुए 12,000 करके व्यक्ति हैं। 1,44,000 लोग हैं, पर एग्जैक्टली 1,44,000 कैसे हैं ये मैं नहीं जानता, पर उनके अंदर एक क्वालिटी है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 14 प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 5 तक। उन फॉलोअर ऑफ जीसस के अंदर, यीशु के अनुयायी के अंदर एक क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिहोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया
जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो यह नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। वे निर्दोष है। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में दृष्टि की और देखो मैंने मेमना जो सियोन पहाड़ पर खड़ा है। यीशु मसीह के एक विजन को यूहन्ना देख रहा है। उसके साथ 1,44,000 जन हैं। ये पवित्र लोग हैं जो इज़राइल से चुने हुए लोग हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके सिर पे परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। 1,44,000 लोग हैं। और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। जो शब्द मैंने 2 में पढ़ रहा हूँ, जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने चारों प्राणियों प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। ये 1,44,000 लोग एक नया गीत गा रहे हैं। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई ये गीत नहीं सीख सकता था। ये गीत कोई नहीं सीख पा रहा था जो गीत वो गा रहे थे, क्योंकि ये गीत केवल उन्होंने सुरों से नहीं सीखा था, उन्होंने अपने जीवन से सीखा था। ये गीत वो नहीं, कोई नहीं गा पा रहा है उस स्वर्ग में ऐसा गीत जैसे ये गीत गा रहे हैं परमेश्वर का। ये वे हैं, कौन है ये वे? जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, ये पर ये कुंवारे हैं, इनकी लाइफ में कंप्लीटली व्यभिचार नहीं था। ये वे हैं जहाँ कहीं मेमना जाता है, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। जहाँ कहीं मेमना जाता था ये उसके पीछे चले जाते थे, मतलब यीशु को फॉलो करते थे जहाँ पर यीशु उनको लेके जाना चाहता था। जहाँ कहीं मेमना जाता था, जहाँ जिस दिशा में परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था, वो वहाँ पे जाते थे और उसके पीछे हो लेते। ये वे हैं जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। 5 वचन इंपॉर्टेंट वचन है जिसके लिए मैंने पूरा आपको पढ़वाया। उनके मुंह से झूठ न निकला, वे निर्दोष हैं। इंग्लिश में लिखा है, एंड इन देयर माउथ वॉज फाउंड नो गाइल। उनके मुंह में कभी छल कपट नहीं था। बाइबल ये नहीं बताते ये इनसे कभी पाप नहीं हुआ था, ये एकदम पवित्र हैं, इन्होंने कभी सिन नहीं किया था। पर बाइबल यह बताती है ये लोग सच्चे थे, ईमानदार थे। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। वो धोखा नहीं देते थे, इंप्रेशन, फॉल्स इंप्रेशन नहीं देते थे कि मैं ज़्यादा आत्मिक हूं, जबकि वो आत्मिक थे नहीं। ऐसा इंप्रेशन उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं दिया। छल और कपट नहीं किया कभी किसी के साथ, किसी भी एरिया में, चाहे बिजनेस हो, चाहे चर्च हो, चाहे घर हो। उन्होंने कभी छल नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। बहुत बार एज ए बिलीवर, विशेष करके पुराना विश्वासी होने के नाते, और विशेष करके एक प्रचारक, जब मुझ जैसा व्यक्ति जब प्रचारक बनता है, तो बहुत बार हम भी ऐसी दौर से गुजरते हैं जहां पर लोग हमको ज़्यादा आत्मिक समझते हैं जितने हम आत्मिक हैं भी नहीं। क्योंकि खाली वर्ड नॉलेज से किसी को जज करना, किसी की प्रचार से जज करना कि यह आत्मिक है, आप गलती कर सकते हैं बहुत बड़ी। मैंने अच्छा सरमन प्रचार किया और आपने समझा कि मैं बहुत आत्मिक हूं, आप धोखा खा सकते हैं। मैंने अच्छा सरमन प्रीच किया, आपके रोंगटे भी खड़े हो गए, पर आपने मुझे समझ लिया कि मैं बहुत आत्मिक हूं, आप धोखा खा सकते हैं अपने मसीह जीवन के अंदर। ये क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूं। एक बार, बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, तो एक ब्रदर, एक नया डिसाइपल यीशु का बना था, तो मुझे प्रभु की ओर से कोई प्रकाशन मिला, तो वो प्रकाशन में शेयर कर रहा था वहाँ पे बाइबल स्टडी पे। वो बहुत इंप्रेशन में आ गया कि कुमार तुरानी भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो दूसरे दिन जाकर उसने किसी ब्रदर को बोला, यार कुमार तुरानी एकदम यीशु मसीह के समान है। अभी मैं जानता हूँ मैं यीशु मसीह के समान बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, यीशु के समान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उतना नहीं हूँ जितना वो समझ चुका है। अभी इसकी लाइफ में एक फॉल्स इंप्रेशन आ गया मेरे प्रति। अगर मैं कपटी होता, या मैं अपने इस इंप्रेशन को बरकरार करना, क्योंकि बहुत से लोग अपनी इमेज बरकरार रखना चाहते हैं, हाँ सोचता है तो सोचने दो ना, मैं इतना पवित्र हूँ। मैंने सेकंड बाइबल स्टडी में अपने ऐसे पाप एक्सपोज किए उसके सामने
जानबूझ के, कि उसे पता चले मैं यीशु मसीह के समान नहीं हूं। क्योंकि मैं कोई फॉल्स इंप्रेशन किसी को नहीं देना चाहता था। मेरे उपदेश से ये मत समझिए कि मैं ज़्यादा आत्मिक हूं। अगर आपको देखना है मैं आत्मिक हूं कि नहीं, मुझसे व्यवहार करके देखिए, मेरे साथ उठिए, मुझसे बैठिए, आपको पता चलेगा मैं कितना आत्मिक हूं। मेरे घर में जाकर, मेरे घर में जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए मैं कितना आत्मिक हूं। जो मुझसे व्यापार करते हैं अनबिलीवर लोग, उनसे जाके पूछिए मैं कितना आत्मिक हूं। वो आपको रियल रिपोर्ट देंगे मैं कितना आत्मिक हूं। यह महत्वपूर्ण है। उसमें कोई छल नहीं था। इन फॉलोअर्स के अंदर 1,44,000 लोगों के अंदर कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई धोखा नहीं था। जैसे फरीसी धोखा देते थे लोगों को। जैसे यीशु ने कहा तुम बाहर से बहुत धर्मी दिखाई देते हो पर अंदर असंयम से भरे पड़े हो तुम। ये एक टेम्पटेशन है एक बिलीवर के लिए, एक परीक्षा उसकी। मैं आत्मिक हूं नहीं और परमेश्वर देखे मैं आत्मिक नहीं हूं और मैं इंप्रेशन दूं चर्च को मैं बहुत आत्मिक हूं। मैं किसे धोखा दे रहा हूं? मैं किसे धोखा दे रहा हूं? मैं केवल अपने आप को ही धोखा दे रहा हूं और किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं। अगर मैं आत्मिक नहीं हूं, आत्मिक सिद्धांतों से नहीं जीता हूं, आत्मिक मूल्यांकन मेरे नहीं है और मैं लोगों को ऐसे इंप्रेशन दूं मसीह में कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं किसी और को धोखा नहीं दे रहा हूं। जैसे वचन में लिखा है यदि कोई अपने आप को कुछ न होने पर भी कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। और जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है वो कभी उन्नति नहीं कर सकता है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि मैं उन्नति करूं, आत्मिक रीति से यीशु के समान बनूं, मेरे जीवन जीने के उद्देश्य यीशु के समान हो, तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। मैं कंडमनेशन में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपको अपने अंदर पाप दिखाई दिया, आप सेल्फ कंडमनेशन में आ गए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। पर अपना मूल्यांकन करने के लिए ऑनेस्टी के साथ कि वाकई क्या मैं हूं जैसा लोग मुझे समझते हैं, या जैसे मैंने अपना इंप्रेशन बना के रखा है चर्च में, क्या वाकई मैं इतना आत्मिक हूं? और अगर नहीं हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर से हेल्प मांगनी चाहिए कि प्रभु मुझे नतनएल के समान एक सच्चा इजरायली बनने में सहायता और मदद कर। हम वर्शिपर्स के अंदर एक जो पुलपिट पे खड़े होते हैं, एक बात है, हम यहाँ पे बहुत हो करते हैं, उत्साह में रहते हैं, और जब नीचे उतरते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो लो हो जाते हैं। हम लो हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत उत्साही हैं, चर्च के अंदर पुलपिट के अंदर बहुत उत्साही है हम लोग, पर जब पर्सनल लाइफ में जाते हैं तब डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैटल है वर्शिपर के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं भी पुलपिट पे खड़ा होता हूँ वर्शिप करने के लिए, कि मेरी माइंड के अंदर कहीं मैं खड़ा भी हूँ वर्शिप करने के लिए तो ऐसा नहीं हो कि ये कलीसिया में गाऊंगा गीत जाके, खाली लोगों को दिखाने के लिए मैं इंप्रेशन नहीं देना चाहता। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नया नया विश्वासी बना था, मैंने एक गीत सुना प्रभु का और कहा ये गीत जाके कलीसिया में गाऊंगा। तो प्रभु ने कहा अकेले में भी मैं सुनता हूँ गीत, कलीसिया में जाके किसको बताएगा कि तू ये गीत सीख चुका है कलीसिया में। बहुत बार हम लोग ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि मुझे गीत आते हैं अच्छे से गाने के लिए, मैं चर्च में जाके ये गीत गाऊंगा। क्या मैं परमेश्वर के साथ अकेले में भी वैसे ही गाता हूँ जैसे मैं पुलपिट पे गाता हूँ? कि पैरामीटर मुझे चेक करने अपने आप के। जितना उत्साही मैं पुलपिट पे हूँ, क्या उतना ही उत्साही मैं अकेले में एकांत में जब कमरे में बैठता हूँ उतना ही हूँ? क्या उसी उत्साह से, उसी उद्देश्य से मैं गाता हूँ कि नहीं गाता हूँ? ये मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैं किसी को भाई, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा प्रचार टारगेट मत समझ के मत चलिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। और ये कोई बात को एड्रेस करता हूँ क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को जानता हूँ। मैं टारगेट प्रीचिंग जानते हैं किसे कहते हैं? टारगेट प्रीचिंग उसे कहते हैं जब मैं सोच के रहा हूँ घर में कि मैं इस ब्रदर को टारगेट करूँगा, इस सिस्टर को टारगेट करूँगा, इसकी कमजोरी को टारगेट करूँगा। पर मैं किसी बात को जानता हूँ, उसको एड्रेस करता हूँ क्योंकि वो सिखाने में आती है और मेरा हार्ट वैसा नहीं है, तो मैं टारगेट नहीं। मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। मैंने अपने जीवन से जो सीखा है, अपनी बातों को, अपनी लाइफ में जो सीखा है, वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। जितना वचन से सीखा है, जितना अपनी लाइफ से सीखा है, उतना सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता, क्योंकि अगर मैं टारगेट करूँगा तो मेरी सेवकाई का अंत उस दिन हो जाएगा। जिस दिन मैंने टारगेट करने का सोचा पुलपिट पे आके चर्च में, उस दिन मेरे सेवकाई का अंतिम दिन होगा, और उसके बाद मैं कभी प्रभु का अच्छा सेवक कभी नहीं बन सकता। इनके अंदर कपट नहीं था। यीशु के अनुयायियों में 1,44,000 में, दे हैव नो गाइल इन सेल्फ,
and in their mouth was no found guile, for they are without fault before the throne of God. ऐसा बनने के लिए, जैसा यीशु ने किसके लिए कहा, नतनएल के लिए, उनके अंदर भी वो नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं था, वो एक सच्चा इजरायली था। पर सच्चा इजरायली होता कैसा है? कौन था इजराइल जिसके बारे में हम कह रहे हैं सच्चा इजराइल है? वो एक ब्रदर था जिसका नाम था याकूब। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई की ब्लेसिंग को अपने पिता से चुरा लिया और भाग गया अपने मामा के घर पे। वहाँ पर उसकी शादी हुई। उस समय व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था नहीं थी तो उनको पता नहीं था कि कैसे जीवन जीना है। व्यवस्था मूसा के बाद आई। इसकी शादी हुई, इसके बच्चे हुए, और जो इसका मामा था उसका ससुर भी था, वो उसको टॉर्चर करने लगा। और टॉर्चर करने लगा तो वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से, अपने ससुर के यहाँ से, अपने मामा के यहाँ से भाग जाता है और अपने परिवार में वापस लौटने की कोशिश करता है। उसके पास बहुत सारे गाय, बैल, गधे हैं, बहुत धनवान व्यक्ति है। इस सब होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक खालीपन में था। और ये बात लिखी है उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और 32 अध्याय 22 से 28। ये याकूब नाम का व्यक्ति है, इसहाक का बेटा, अब्राहम का पोता। अपने पिता को धोखा देकर, अपने भाई की आशीष को चुराकर वापस अपने मामा के घर से लौट रहा है। मैं समझता हूँ लगभग 21 साल के बाद वो वापस लौट रहा है अपने घर। पर घर लौटते लौटते एक जगह पर कुछ होता है उसके साथ, जो 22 से लेकर 28 तक लिखा है। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और उस 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर फटने तक उसे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब बस 28 से 22 से आएंगे फिर से। उसी रात वह उठा, अपने घर को लौट रहा है, और दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने अपने परिवार को आगे किया और खुद पीछे रह गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना सब कुछ पार उतार दिया। अपने परिवार को आगे जाने की अनुमति दी, और वो खुद अकेला था वहाँ पर। उस जगह का नाम था पनीएल। और याकूब आप अकेला रह गया, और वो कहाँ, वहाँ पर कोई नहीं था उसके साथ। तब कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। ये पुरुष बाइबल बताती है परमेश्वर स्वयं है, यीशु मसीह है स्वयं। याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा, उससे एक कुश्ती लड़ता रहा। अब ये कुश्ती किस प्रकार की मैं नहीं जानता, पर यह परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर से वो मल्लयुद्ध करता है, परमेश्वर से कुश्ती करता है। जब पुरुष ने देखा, अर्थात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने देखा, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर पर कोई प्रबल हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं परमेश्वर पे प्रबल हो जाऊं? यीशु मसीह और मैं कुश्ती करते हैं फिजिकली भी, और मैं यीशु मसीह पे प्रबल हो जाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्यों ये प्रबल हो रहा है उस पे? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है याकूब कितना डेस्परेट है इसमें से निकलने के लिए। आप कितना निकलना चाहते हैं उन चीजों से जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती आपकी जिंदगी में या मेरी जिंदगी में। परमेश्वर ये देखना चाहता है। मैं अगर मुंह से कहूं प्रभु मुझे इस चीज से निकलना है, और मेरा मन नहीं चाहता हो, प्रभु कभी मेरी हेल्प नहीं करेंगे।
मैं किसी चीज़ से निकलना चाहता हूँ, मुंह से प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मुझे इसमें से निकलना है, मेरी सहायता और मदद कीजिए, पर मेरा हार्ट नहीं चाहता मैं इसमें से निकलूं, कभी मैं उस चीज़ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। मैं खाली मुंह से बोलता रहूंगा, प्रभु निकलना है, प्रभु मुझे निकलना है, प्रभु मुझे निकलना है, कभी जिंदगी में नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मेरा हार्ट ही नहीं चाहता उसमें से निकलने के लिए। जिस दिन आपने अपने आप से कहा कि नहीं बस हो चुका, अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं ऐसा मसीह जीवन, थका हारा हुआ पाप में गिरा हुआ मसीह जीवन नहीं जीना चाहता, मैं इसमें से निकलना चाहता हूं, जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया, उस दिन परमेश्वर आपकी विल को देखेगा कि इसके हार्ट में क्या चल रहा है, और उस समय आपको ग्रेस मिलेगा। मेरा हार्ट चाहता है मैं सिन करूं और मैं मुंह से कहूं प्रभु को मैं सिन नहीं करना चाहता, कैसे ग्रेस मिलेगा, कैसे अनुग्रह मिलेगा? नहीं मिल सकता। मैं प्रभु को बोलूं प्रभु मैं व्यभिचार नहीं देखना चाहता और मेरा हार्ट व्यभिचार से भरा हुआ है, कभी मैं नहीं निकल सकता उन चीजों से। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता 25 और उसकी जांग की नस को छुआ, क्या किया? खाली क्या किया? इसको खाली यहां पे छुआ, टच किया, और वहां पर याकूब लंगड़ा लगने लगा। इतना परमेश्वर की में सामर्थ्य, खाली उसको टच किया तो वो क्यों प्रबल नहीं हो पा रहा था? परमेश्वर पर वो कैसे प्रबल हुआ? उसकी इच्छा कैसे प्रबल हुई? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था ये कितना निकलना चाहता है इस चीज से, कितना फेडअप हो चुका है अपने आप से, इस हारे हुए जीवन से जो धोखा दे रहा है वो लोगों को, अपने बाप को धोखा देकर आया, अपने भाई को धोखा देकर आया है, उसकी ब्लेसिंग को चुरा कर आया है, ये कितना निकलना चाहता है इन सब चीजों से। तब उसने कहा मुझे जाने दे 26 में, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा आशीर्वाद था जो याकूब के पास नहीं था? एक बिलीवर है, उसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब सुख विलास से रहता है, और वो किसी पास्टर के पास जाए मेरे लिए प्रार्थना करे कि मुझे आशीर्वाद मिले। पास्टर सोचेगा भाई किसके लिए प्रार्थना करूं, देखो तो बहुत सारे आशीर्वाद पहले से ही है। हम लोग ने मूल्यांकन क्या किया आशीर्वाद का, ब्लेसिंग का हमने अनुवाद क्या किया है? बस फिजिकल मटेरियल ब्लेसिंग ही हमारी ब्लेसिंग है, उसको ही हमने ब्लेसिंग का बना दिया है। और गलती आपकी नहीं है, गलती सिखाने वालों की है, जिन्होंने मसीहत को यह सिखाया है। यह ब्लेसिंग का एक पार्ट है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मटेरियल ब्लेसिंग, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग का एक पार्ट है, पर ये कंप्लीट ब्लेसिंग नहीं है। जब तक मेरा जीवन मसीह के साथ सही नहीं है, वो मेरी आशीष किस काम की जो फिजिकल ब्लेसिंग मेरे पास है। वो कहता है मुझे आशीर्वाद दे। कौन सा आशीर्वाद चाहिए भाई? तुझे सब कुछ तो है, तेरे पास पत्नी है, तेरे पास बच्चे हैं, तेरे पास सब कुछ है, कौन सा आशीर्वाद तुझे चाहिए? और वो उससे क्या पूछता है? तेरा नाम क्या है? और परमेश्वर ने नाम क्यों पूछा? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता ये कितना ऑनेस्ट है। मैं याकूब हूं, वो कहता है। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? कभी कभी परमेश्वर का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ये है कि अभी प्रभु आपको नहीं मालूम है, आपने बोला माता की गर्भ से चुन के रखा है, आपको सब मालूम है, फिर आप मेरा नाम से नाम पूछते हैं। एक ब्रदर है, उनको सेरेब्रल पैलेसी है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। सेरेब्रल पैलेसी मतलब समझते हैं, वो व्यक्ति बोल बरोबर नहीं पाता, अगर वो प्रचार करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या प्रचार कर रहा है। और एक किस्म का पैरालाइज्ड है, हाथ पैर बरोबर काम नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने उससे कहा तू प्रचारक बनेगा। तो उसने कहा प्रभु आपको मालूम है मुझे सेरेब्रल पैलेसी है। तो परमेश्वर ने उसको कहा अच्छा मुझे नहीं पता कि तुझे सेरेब्रल पैलेसी है। कभी कभी परमेश्वर हमसे बहुत इस तरह से बात करता है, तेरा नाम क्या है? अरे भाई आप बोलते हो आपको मेरा सब कुछ माना है, मेरे मन के विचार आप जान लेते हो दूर से, आप मुझसे मेरा नाम क्या है? परमेश्वर देखना चाहते हैं ऑनेस्टी कितनी है। मेरा नाम याकूब है, मैं धोखेबाज हूँ। और परमेश्वर क्या कहता है उससे? 28 उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। इज़राइल का मतलब क्या है? इज़राइल का मतलब है ईश्वरीय पुत्र, राजपुत्र। देखो यह सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं, इसके अंदर कोई छल नहीं है। परमेश्वर ने एक धोखेबाज व्यक्ति को एक इज़राइली बनाया, अर्थात धोखे से बाहर निकाला, धोखा न देने वाला व्यक्ति बनाया। वो धोखा देने वाला था, अपने भाई की ब्लेसिंग को हड़पने वाला था जब उसे पता चला। और परमेश्वर ने क्या बनाया? एक इज़राइली बनाया जिसके अंदर कोई कपट नहीं, जिसके अंदर कोई छल नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसा
धोखेबाजी वाली बातें नहीं हैं। ऐसा परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। अगर आप मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है, जैसे मैं अपने लाइफ में चेक करता रहता हूँ, क्या मैं हिपोक्रेट हूँ, क्या मैं पाखंडी हूँ, क्या मैं पाखंड करता हूँ, क्या मैं इंप्रेशन देता हूँ लोगों को, मैं जितना आत्मिक नहीं हूँ उतना आत्मिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने मेरे प्रचार ध्यान से सुने हैं तो एक बात ध्यान से आपने कभी नोटिस किया हो इन चीज़ों को, मैंने अपनी गलतियां कभी छुपाई नहीं हैं प्रचार में। मेरे मसीह जीवन की जितनी गलतियां मैंने की है मैंने छुपाई नहीं है। क्यों जानते हैं मैं क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं मैं भी आपके समान ही एक विश्वासी हूं जो मिस्टेक्स करता हूं। केवल आप मेरा प्रचार सुनते हैं आपको लगता है यार बहुत अच्छा प्रचारक है, पर मैं ये इंप्रेशन देना ही नहीं चाहता किसी व्यक्ति को कि मैं आपके समान नहीं हूं। मैं भी आपके समान हूं। जैसे आप सेम मिस्टेक्स करते हैं वैसे मैं सेम मिस्टेक्स करता हूं। जैसे आपके अंदर स्ट्रगल्स हैं मसीह जीवन की, वैसे मेरे जीवन में मसीह जीवन की स्ट्रगल्स हैं जो मैं जीता हूं। पर मैं कोशिश कर रहा हूं यीशु के समान बनने की, पूरी कोशिश करता हूं, पीछे चलने की, गिरता हूं, उठता हूं, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर किसी को हर्ट करता हूं तो सॉरी बोलता हूं। अगर मेरे नोटिस में आ गया मैंने कोई गलती की है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसे सॉरी बोलूं, चाहे वो मुझसे कितनी भी उम्र का छोटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा बताया सॉरी किसको बोलने में कठिनाई होती है? अगर मैंने गलती की और मुझे सॉरी बोलने में कठिनाई हो रही है, और मैं पहले में ऐसा था, मैं सोचता था अब इसको सॉरी बोलूं, मतलब मेरे अंदर प्राइड बहुत स्ट्रांग है। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं इसको सॉरी बोलूं। मैं कुमार तुलानी इसको सॉरी बोलूं? बोलना चाहिए, हैबिट रखनी चाहिए। अगर हम गलतियां करते हैं सॉरी बोलने की, हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। तेरा नाम आज के बाद इजरायली होगा। प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। पॉल क्या कहता है अपनी मसीह जीवन के 2 Corinthians chapter 12 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। पॉल एक ऑनेस्ट व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। अगर आप उसकी पत्रियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितना आत्मिक व्यक्ति था। जो पॉल ने लिखा है, पौलुस ने जो पत्रियां लिखी हैं, जो प्रकाशन उसे मिले हैं, उसे आज समझने के लिए हमको कई साल लग गए हैं जो उसने लिखा है। जो पौलुस ने आत्मिक ज्ञान और विजन्स लिखे हैं बाइबल के अंदर, 13 पत्रियों के अंदर, उसको समझने के लिए हमें काफ़ी साल लगे हैं और अब भी नहीं समझे जैसा वो लिख कर गया है। उसने तो लिखा है, समझ कर लिखा है, बिना समझे थोड़ी कुछ लिख दिया, ऐसे ही राइटिंग कर दी है, टाइपराइटर के समान टाइप करके चल गया। उसने समझा परमेश्वर के मसीह जीवन को, समझकर उन पत्रियों को कलीसिया को दे गया, कलीसिया को शिक्षा देकर गया। उस पत्रियों को समझने के लिए हमें कई साल लगे हैं और कंप्लीटली अभी तक नहीं समझे हैं पौलुस की राइटिंग्स को। वो इतना आत्मिक व्यक्ति था। उसका प्रार्थना जीवन, अन्य भाषा का अनुवाद करना, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, भविष्यवक्ता था, 9 गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट में चलता था वो व्यक्ति। पर वो ऑनेस्ट व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। क्या कहता है वो? पहला 2 Corinthians chapter 12 1 to 6 तक। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं। वो कलीसिया को, क्योंकि ये कलीसिया उसे एक झूठा भविष्यवक्ता मानती थी, मतलब कुछ ऐसी टीचिंग्स आ गई थी चर्च के अंदर, तो वो अपना आंसर दे रहा है कि वो कैसा मसीह जीवन जी चुका है। हाँ, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। और पॉल कहता है 6 तक, हाँ, यदि भी घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, पॉल कहता है, तो भी करना पड़ता है। वो कहता है
एक्चुअली घमंड नहीं है, इंग्लिश में लिखा है बोस्टिंग लिखा हुआ है, मतलब उस पर बड़ाई करने के लिए पालन करें, घमंड करने के लिए नहीं लिखा है, बोस्टिंग लिखा हुआ है वर्ड के। इसीलिए मैं प्रभु के दिए हुए प्रकाशनों और दर्शनों, विजन्स एंड रेवलेशंस, प्रभु भोज की प्रथा जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं 11:23, जो पासबान हमारे प्रभु भोज को सिखाते हैं, तो 1 कुरिन्थियों 11:23 के पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि पॉल ने ये लिखा है और पॉल उस समय यीशु के साथ मौजूद नहीं था, पर उसे प्रकाशन से मिला। उसे बहुत सारे प्रकाशन मिले थे परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसे बहुत सारे प्रकाशन थे। और दूसरी बात वो कहता है 2 में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देश सहित न जाने देर रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य पैराडाइस में, स्वर्गलोक में उठा लिया गया। अपने लिए वो कह रहा है, अपना नाम भी नहीं ले रहा है। देखिए, ये नहीं कहता है मैं पौलुस स्वर्ग में उठा लिया गया, ऐसा नहीं कहता है। वो अपना नाम नहीं बताता है। पुराने लेखक, जितने भी बाइबल के लेखक हैं, जब भी कोई बात लिखते थे, कभी भी अपना नाम नहीं लिखते थे, चाहे वो यूहन्ना हो या वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, कभी अपना नाम नहीं लिखते थे। सेल्फ सेंटर्डनेस में नहीं थे, अर्थात स्वार्थी आकांक्षाओं में जीवन नहीं बिताते थे, स्वयं से मुक्त हो चुके थे। मेरी ऑनेस्ट प्रार्थना है परमेश्वर से, मैं आपको बताता हूँ मेरी ऑनेस्ट प्रार्थना कौन सी है। मुझे कुमार तोलानी से छुटकारा चाहिए। किससे छुटकारा चाहिए? मुझे अपने आप से छुटकारा चाहिए, मेरे पुरानी बातों से मुझे छुटकारा चाहिए कंप्लीटली। मुझे कंप्लीट यीशु मसीह के समान बनना है, कुमार तोलानी से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एम कभी हर्ट होता है, कहीं ना कहीं भी मुझे उसमें से बाहर निकलना है। ये मेरी ऑनेस्ट प्रार्थना में से एक प्रार्थना है परमेश्वर से। न जाने देश है न जाने देर है, परमेश्वर जानता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग लोग उठा लिया गया। और आज की तारीख में कोई पैराडाइज चला जाए तो और वापस आ जाए तो क्या करेगा? वो कैसा इंप्रेशन देगा? पहले तो वाइट कपड़े पहन कर आएगा चर्च में, पूरे वाइट पहन के आएगा कपड़े, और दिखाएगा, बात करने का लहजा चेंज होगा, मैंने ऐसा देखा, मैं सीधे स्वर्ग चला गया। इंप्रेशन देना चाहेगा इस तरह से कि जैसे लोग बहुत आत्मिक समझे, यार ये तो बहुत ही आत्मिक हो गया है। ऐसा लहजा, ऐसा टोन देने की कोशिश करेगा, लोग समझे यार गलाना में ही लगे तो कुछ आए, लगे कुछ अथा से कुछ लगे तो नहीं कुछ। फॉल्स इंप्रेशन। परमेश्वर सामान्य है, इस तरह से परमेश्वर से हम या लोगों से इंप्रेशन नहीं दे सकते कि हाँ है का लहजा खुद का हो सकता, पर लोग इंप्रेशन ऐसा देते हैं, झूठी अलौकिक चीजों को ऐसा एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। मैंने देखा है खुद, मैंने खुद ऐसे चैनल्स पे परमेश्वर के लोगों को ऐसी तरह से बातें करते हुए देखा है जो फॉल्स है, झूठी हैं, पर इंप्रेशन ऐसा आएगा, अरे यार कुछ आए ऐसा लग रहा है। पॉल कहता है ऐसा व्यक्ति स्वर्ग उठा ले गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देश सहित न जाने देर है, परमेश्वर ही जानता है, वो स्वर्ग लोग उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, ऐसे मनुष्य पर तो मैं बोस्ट करूंगा, वो कहता है, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में किसी बात का घमंड नहीं करूंगा। क्यों वो कहता है जानते हैं? 6 में वो बताता है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं, अगर मैं बोस्टिंग करना चाहूं, अपनी बड़ाई करना चाहूं, तो भी मैं मूर्ख नहीं हूं। अगर मैं अपनी बड़ाई करना चाहूं तो मैं मूर्ख नहीं हूं, पॉल कहता है, फिर भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। पॉल ये इंप्रेशन चर्च को नहीं देना चाहता था, जितना मैं आत्मिक हूं उतना ही मैं आत्मिक दिखूं। वो कहता है हर एक जन सद्बुद्धि से अपने आप को समझे कि वो कैसा जीवन जीता है। पॉल कहता है फिलिप्पियों की पत्री में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सुनी, जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं, खाली सुनी नहीं है मेरे मुंह से, जो मैंने सुनाया है, जो तुमने मेरे लाइफ के अंदर देखा है, उन चीजों पर मन लगाया करो। पॉल कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया को कि मैं एक फॉल्स इंप्रेशन नहीं देना चाहता चर्च को कि मैं कितना ज्यादा आत्मिक हूं। वो क्या कहता है फिलिप्पी की पत्री में, मैं क्या सिखाना चाहता हूं? साधारण शब्दों में कहूं तो यह सिखाना चाहता हूं कि अपने जीवन से कभी भी किसी को इंप्रेशन देने की कोशिश मत कीजिए कि आप कितने आत्मिक हैं, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कभी लोगों को इससे इंप्रेशन नहीं देते हैं। मैं मदर टेरेसा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मदर टेरेसा भले रोमन कैथलिक थी, एक बार वो वेटिकन सिटी में पोप से मिलने गई थी, तो उसके असिस्टेंट को कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, और 2.5 घंटे तक उनको वेट कराया गया। अगर मदर टेरेसा उनको बताती कि मैं मदर टेरेसा हूँ, इंडिया से आई हूँ, पोप से मिलने के लिए आई हूँ, उसको 5 मिनट वेट नहीं कर देते थे। हम लोग मेरे जैसे व्यक्ति क्या कहा, बोलो मैं कुमार तोलानी उल्लासनगर से,
2.5 घंटा उसने वेट किया, 2.5 घंटा। और जब उसे पता चला ये मदर टेरेसा है, इंडिया से आई है मिलने के लिए, तो हैरान हुए कि तुमने इतना 2.5 घंटे वेट किया है। वो ह्यूमिलिटी में चलती थी, फॉल्स इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी कि मैं बहुत आगे हूँ। फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 12, 13, 14। पॉल देखिए, पॉल अपनी ऑनेस्टी को, मैं पॉल की ऑनेस्टी को दिखाना चाहता हूँ। पॉल क्या सिखाना चाहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, क्योंकि वो पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है, पहले यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में, यीशु मसीह की पहचान के बारे में सिखा रहा है। तो वो कलीसिया को सिखाता है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैंने इतना आपको लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस कहता है हाँ, या सिद्ध हो चुका हूँ, या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यीशु मसीह ने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपना मसीह जीवन जी रहा हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना, ब्रदर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ है, पर मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज़ ही नहीं है। आप अपनी बुलाहट को समझिए, आपकी बुलाहट क्या है। परमेश्वर ने आपका चुनाव क्यों किया है मसीह के अंदर, उस बात को जानने के लिए आप कोशिश करें। क्यों आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया? केवल उद्धार देने के लिए? प्रभु आपके द्वारा क्या करना चाहता है? क्या आप अपनी बुलाहट को जानते हैं? क्या आपको पता है कि मुझे मसीह ने क्यों बुलाया है? अगर आपको नहीं पता तो क्या आप इस बात की खोज करते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है, किस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया है? आपको उद्देश्य पता होना चाहिए अपने आप। मैं संसार में, परमेश्वर ने मेरा चुनाव क्यों किया? आपको अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर बनना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु ने मेरा चुनाव क्यों किया है, किस बात के लिए प्रभु मुझे बुला रहा है, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु की सेवा के प्रति, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं मसीह के काम के प्रति, कौन सा काम है मेरा मसीह के अंदर। पॉल उस उद्देश्य को जानता था। अगर मुझे उद्देश्य नहीं मालूम, मुझे गोल नहीं है मेरी लाइफ का, तो मैं क्या करूंगा? यहां वहां दौड़ूंगा बैठ के, कुछ भी करूंगा बैठ के। मैं बिजनेस करता हूं और मेरा बिजनेस है, मेरा गोल एक ही है बिजनेस करने का। और जिस दिन वो गोल, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा मेरे बिजनेस का, उस दिन मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा। ये मेरे मन का निश्चय है। जिस दिन मैं अपने बिजनेस के उस मुकाम पे पहुंचा जहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं, उस दिन बिजनेस में मेरा लास्ट दिन होगा। मैं उस उद्देश्य से बिजनेस करता हूं। मैं जानता हूं मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। मेरे बिजनेस करने का उद्देश्य है, भजन संहिता 17 में लिखा है, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे संसारी मनुष्य से बचा, अर्थात उन मनुष्यों से जिनका भाग इसी धरती पर है। वो अपनी शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, परंतु मैं जब धर्मी होगा तब तेरे मुख का दर्शन देकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। वो जानता था कि संसारिक मनुष्य कैसा जीवन जीते हैं। मैं पढ़ रहा था पॉल को फिलिपियों की पत्री में, वो कहता है तुम सब मिलकर, क्या कहता है? तुम सब मिलकर विश्वास की सुसमाचार के लिए कठोर परिश्रम करो। क्या करो? तुम सब मिलकर, कलीसिया मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए कठोर परिश्रम करो। उस उद्देश्य है पीछे। बिना उद्देश्य के मसीह जीवन जीना नहीं चाहिए। एक उद्देश्य होना चाहिए। आपको अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है, क्यों प्रभु आपने मुझे बुलाया, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपने मेरा क्यों चुनाव किया है। प्रभु आप मुझ पर ये बात प्रकट करें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस चीज के ऊपर। अगर आपका ध्यान नहीं है, चाहे वो ब्रदर्स हैं चाहे वो सिस्टर्स हैं, अगर आप सिस्टर्स हैं, आपको लगता है कि मैं क्या कर सकती हूं, मैं बाहर जाके कैसे सेवा कर सकती हूं, प्रभु जानता है प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं जानता, प्रभु जानते हैं प्रभु कैसे आपका इस्तेमाल कर सकता है। अपने उद्देश्य को समझने की पूरी कोशिश करें। पॉल कहता है मैं उस उद्देश्य को जो मसीह यीशु में मुझे मिला है, मैं पकड़ना चाहता हूं। 13, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं सिद्ध हो चुका हूं, वो ये नहीं कहता। हाँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ। कितने काम करता हूं? एक काम करता हूं, कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परंतु मैं एक काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को भूल कर मैं आगे की बातों की ओर दौड़ा बढ़ता जाता हूँ। अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो पीछे देखना बंद करना पड़ेगा। अगर मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो पीछे देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने भी पीछे देखा है वो कभी वापस नहीं आए। लूत की पत्नी वापस नहीं आई, इजरायली वापस नहीं आए, वे कभी आगे नहीं बढ़े। इब्रानियों का लेखक कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हटेगा तो वो कभी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएगा। पीछे हटने का मतलब क्या? फोकस कहाँ पर? पुरानी चीज़ों पर फोकस, पहले के जीवन पे फोकस, अपनी मिस्टेक्स पर फोकस। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, जैसे पॉल ने भी मिस्टेक्स की थी मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो भूल गया उन सब चीज़ों को और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं एक काम करता हूं कि उस इनाम को पाऊं। क्या कहता है 14 में? निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं अपनी कॉलिंग को अकॉम्प्लिश करना चाहता हूं, मैं अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। पॉल कहता है, क्या कहता है पॉल? पहले तीमुथियुस 1 अध्याय 12 से लेकर 16 पढ़ेंगे। पॉल एक ऑनेस्ट व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था पॉल। उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। वो देखिए क्या कहता है पत्री में, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। वो कहता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। विश्वास योग्य समझकर मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो पहले निंदा करने वाला। वो कैसा था उसका जीवन? पहले वो निंदा करने वाला था, हाँ, और सताने वाला। वो कलीसिया को सताने वाला था और अंधेर करने वाला था। वो अंधेर करने वाला था। तो भी मुझ पर दया हुई। तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में कलीसिया को सताया था। वो कहता है उसने कलीसिया को सताया था यीशु मसीह के पहले, जब वो विश्वास नहीं था। पर 14, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यीशु मसीह के द्वारा मुझ पर ये बहुतायत से उसका अनुग्रह हुआ और प्रेम में मैं आगे बढ़ा। आगे, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कि यीशु मसीह इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। क्यों आया यीशु मसीह इस संसार में? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पॉल क्या कहता है? जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्या कहता है? Whom I am the chief. I was chief. I was chief. I am a chief. मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो क्या पौलुस को अपनी आइडेंटिटी प्रॉब्लम थी? पहले वो अपने आप को धर्मी समझता है 8वें अध्याय में रोमियो में, और यहाँ पे कहता है मैं अपने आप को पापी समझता हूं। पर पॉल बताता है मुझ जैसे पापी पर परमेश्वर ने दया की है, मुझ जैसे पापी का परमेश्वर ने चुनाव किया है। जिसने कलीसिया को सताया, जिसने कलीसिया को परेशान किया, उसका परमेश्वर ने चुनाव किया और वो ईमानदारी से बात को प्रकट करता है। अगर आप रोमन 7 चैप्टर पढ़ेंगे, वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। वो ऑनेस्टी से स्वीकार करता है इच्छा तो मुझ में है पर भले काम मुझसे होते नहीं है। जब मैं अच्छा करना चाहता हूं तो बुराई मेरे सामने आती है। मैं अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति जिसने इतना सारा ज्ञान लिखा, ये बातें छुपा सकता था अपने स्ट्रगल्स को, पर उसने अपने स्ट्रगल्स को नहीं छुपाया। उसने बताया कलीसिया को कि वो उसका स्ट्रगल कैसा है, वो कैसा जीवन जीता है। वो सिद्ध नहीं है, उसे ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया। उसने क्या कहा 15-16 में? ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 16 में कहता है पर मुझ पर इसलिए दया हुई। क्या कहता है 16 पढ़िए। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। कि मेरे जीवन से परमेश्वर अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि कैसा परमेश्वर सहनशील है मुझ जैसे व्यक्ति को क्षमा करने के बाद। कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, जो लोग, हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पॉल एक आदर्श था, एग्जाम्पल था। जब मैं नया नया विश्वासी बना था 2003 में, मेरे सामने एक आदर्श था, ब्रदर दिलीप। मैंने उनको देखकर मसीह जीवन में आगे बढ़ा। पॉल कहता है तीमुथियुस को तू अपने लिए आदर्श बन, कलीसिया के लिए एग्जाम्पल बन। आपको देखकर लोग कहने चाहिए मुझे ब्रदर के समान बनना है,
मुझे इस सिस्टर के समान बनना है। कोई सिस्टर किसी सिस्टर को देखे, मुझे इस सिस्टर के समान बनना है, मुझे इस रीति से आत्मिक बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। पॉल एक आदर्श था चर्च के लिए, आपको और मुझे आदर्श बनना है कलीसिया के लिए। उन मूल्यों पर जीवन जीकर, प्रचार करके नहीं। मैंने फिर से कहा, फिर कहता हूं, मेरे प्रचार से मेरा मूल्यांकन कभी मत करना कि ये आत्मिक है। जीवन से, क्या वाकई में उस उद्देश्य से जीवन जीता हूं, उसी सोच से चलता हूं? अगर नहीं तो मैं सही नहीं हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सच्चा इजरायली, इसमें कोई कपट नहीं है, इसमें कोई दिखावट नहीं है। जैसे फरीसी दिखाने की कोशिश करते थे कि वो बहुत आत्मिक हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत कलीसिया को देते हैं, ऐसा उसने कोई इंप्रेशन नहीं दिया। पौलुस ने वैसे ही बनने की पूरी कोशिश करें। परमेश्वर का नेचर जानते हैं कैसा है? यशायाह कहता है, तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है। आत्मिक व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा? गुप्त में चीजें करता है। प्रार्थना गुप्त में करेगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेगा। लंबी लंबी प्रार्थनाएं, यहां पर तो लंबी प्रार्थनाएं हो सकती हैं, पर घर पे लोगों को दिखाने के लिए नहीं देगा। कलीसिया को कोई फॉल्स इंप्रेशन नहीं देगा। एक सच्चा इजरायली जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलता है, विदाउट हिपोक्रेसी, पाखंड किसके साथ नहीं। यहां पर अलग, कलीसिया में अलग, घर में अलग। ऐसा जीवन एक विश्वासी का नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा जीवन है तो आप और मैं कभी किसी आत्मा को नहीं जीत पाएंगे। मैं घर में अगर अलग हूं और कलीसिया में अलग हूं, बिजनेस में एकदम तीसरा हूं, तो मैं कभी आत्मा को नहीं जीत पाऊंगा। कोई मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। मेरे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आपके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहता गलती नहीं होगी, गलतियां हो सकती हैं। और ऑनेस्ट बनने की, ईमानदार बनने की, एक सच्चा इजरायली बनने की कोशिश करें जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, धोखा नहीं है, छल नहीं है, फॉल्स इंप्रेशन नहीं है कि मैं ज्यादा आत्मिक हूं। जैसा हूं वैसा ही समझे, सामान्य, ऐसा बनने की पूरी कोशिश करें। बिना पाखंड का जीवन, बिना हिपोक्रेसी का जीवन, सामान्य, साधारण और नम्रता के साथ। यीशु मसीह के लिए एक बात लिखी गई है यशायाह 53 में। यशायाह 53 में लिखा है, ही हैज नो कॉमलीनेस लाइक अस। उसकी ऐसी सुंदरता नहीं थी कि हम उसकी चाह रखते। जानते हैं, यीशु मसीह, अगर फिजिकल यीशु मसीह को कोई देखे आज से 2000 साल पहले, इतना साधारण था यीशु मसीह, इतना साधारण था कि कोई देखकर यह बता नहीं सकता कि यह परमेश्वर है। इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाता, इतना अट्रैक्टिव बनाता, कोई इसको देख ले और समझ जाए कि यही है मसीह है? नहीं बना सकता था परमेश्वर उसको ऐसा। उसने बहुत सारे खूबसूरत व्यक्तियों को बनाया। परमेश्वर ने बहुत सारे खूबसूरत व्यक्तियों को बनाया है। हम देख सकते हैं संसार में उसने बहुत सारे खूबसूरत व्यक्तियों को बनाया, पर यीशु की खूबसूरती ऐसे नहीं थी। फिजिकल अट्रैक्शन उसके अंदर था ही नहीं बिल्कुल। क्यों? उसके अंदर अट्रैक्शन था उसका जीवन, उसकी सोच, लोगों के साथ व्यवहार करना, ये उसको लोगों को अट्रैक्ट करती थी। आज मुझे और आपको यीशु मसीह के पास कौन चीज़ अट्रैक्ट करती है? जानते हैं कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है? मुझे जो अट्रैक्ट करती है, परमेश्वर का प्रेम, कि इतने पाप करने के बाद भी उसने मुझे माफ़ कर दिया, इतनी गलतियां करने के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट करता है। ये अट्रैक्ट करता है यीशु मसीह की तरफ हमें। ये अट्रैक्ट करता है उसकी नम्रता, उसका प्रेम। ये अट्रैक्ट करता है यीशु मसीह की तरफ हमको। क्यों एक विश्वासी पाप करने के बाद भी कलीसिया आने का हियाव करता है, गलतियां करने के बाद भी? क्योंकि वो जानता है वो परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर से क्षमा मांग कर वो आगे बढ़ सकता है। ये है यीशु की अट्रैक्शन। ब्यूटी नहीं थी उसके अंदर, कोई भी फिजिकल ब्यूटी नहीं थी, पर इनर ब्यूटी बहुत बढ़िया थी उसकी, जो आज भी है। ऐसी इनर ब्यूटी पर जाना है हमको। पतरस कहता है बहनों के बारे में, इसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बहुत है। इनर ब्यूटी पर बहुत है परमेश्वर का मूल्य। ऐसी चीजों का, ऐसी बहनों का, ऐसे ब्रदर्स का परमेश्वर बहुत मूल्यांकन करता है जो इन बातों पर फोकस करते हैं, इनर लाइफ पर फोकस करते हैं कि मैं क्या हेट्रेड के अंदर हूं, क्या मैं सच्चा इजरायली बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर की बातों में ये बातें मूल्यवान है। पॉल कहता है रोमन की पुस्तक में, इजरायली वो नहीं जो शरीर में इजरायली है, इजरायली वह है जो हृदय और मन से है, और खतना वह है जो हृदय और मन से है। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं होती, ऐसे की प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है ऐसे लोगों की परमेश्वर। सबसे बड़े आदर का पद कौन सा है जानते हैं इस संसार में? ये मसीह जीवन में सबसे बड़ा आदर का पद कौन सा है? मसीह जी में सबसे बड़ा आदर का पद कौन सा है?
पतरस कहता है जब उसने परमेश्वर से आदर प्राप्त किया, किसने? यीशु मसीह ने, तब हमने ये वाणी सुनी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। यह सबसे बड़ा आदर है कि परमेश्वर ये गवाही दे, ये मेरा प्रिय बेटा और मेरी बेटी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। ये सबसे हाईएस्ट आदर है। अगर परमेश्वर गवाही दे दे मेरे जीवन के बारे में, आपके बारे में, ये बेस्ट आदर है, सबसे बेस्ट पोस्ट है कलीसिया के अंदर, कि परमेश्वर ये कहते ये मेरा सबसे प्रिय बेटा, मेरी प्रिय बेटी है, मैं इससे बहुत खुश हूं। ये हाईएस्ट आदर है परमेश्वर से। इसी पे फोकस करें ताकि आपका मसीह जीवन और मेरा मसीह जीवन और भी अच्छा हो। मैं इन चीज़ों में फोकस करता हूँ, गिरता हूँ, अपने अंदर भी हिपोक्रेसी को देखता हूँ, उससे निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसा मैं हूँ, वचन सिखाता हूँ या वचन पढ़ता हूँ, उसके पीछे चलने की मैं पूरी कोशिश करूँ। आप ही पूरी कोशिश करें। ये प्रचार आपको उत्साहित करने के लिए था, उपदेश के लिए देने के लिए नहीं था, पर इस बात में था कि आपका ध्यान इस पर आकर्षित हो कि परमेश्वर कहता है इसमें कोई कपट नहीं, इन देयर इज नो गाइल इन देम। रेवलेशन के जैसे लोगों के अंदर था, हमें वैसा बनने की पूरी कोशिश करनी है। प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया। समय बहुत तेज हो चला है, लेकिन हर बात के अंदर परमेश्वर की महिमा हो, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस समय नहीं है। कई लोग हमें क्या समझते हैं, हम धर्मी हैं, अच्छे हैं, हमारी पहुंच है, सही है ना। कई लोग हमें इतना आदर देते हैं, साईं अच्छो घर पे आइए, पैर घुमा के जाइए। क्यों ऐसा समझते हैं भाई? क्योंकि उन्हें लगता है हम क्या हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत आत्मिक है, ठीक है ना। और हमारे कदमों से जैसे उनके जीवन के अंदर क्या आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, शांति आ जाएगी, उनके घर पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जाते हैं, अगर प्रार्थना करते हैं, उस घर को ब्लेस करते हैं, तो वहाँ पर अगर ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है, या कुछ भी शांति आती है, छुटकारा आता है, तो वो कौन करता है? वो प्रभु यीशु मसीह करता है। वो तो सिर्फ हमें उपयोग करता है। और मैंने अपने जीवन के अंदर कई बार गवाही दी है, अगर मैं आपके जीवन के अंदर पाप देखना चाहूँ, अगर मैं एज अ पास्टर हो के कलीसिया के अंदर आपके अंदर पाप देखना चाहूँ, तो मुझे दिखेगा भी। लेकिन अगर उसी तरह से मैं अपने आप को देखता हूँ, तो 360 डिग्री मेरे जीवन के अंदर मेरा पाप दिखाई देता है, ठीक है। 360 डिग्री मेरे अंदर मेरा पाप दिखाई देता है। अब अगर मैं आपको अगर ये कहूँ कि मैं ऐसा हूँ, हम में से मुझे घर के अंदर कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, अरे यार ये तो पापी इंसान है। लेकिन ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम जैसे पापियों को परमेश्वर ने इस स्थान के ऊपर खड़े होकर सेवा करने का मौका दिया है। यह उसकी कृपा का धन है, यह उसकी सहनशीलता का धन है, और ये उसके लिए हमारे जीवन के अंदर उस विश्वास योग्यता को देखना चाहता है कि हम सच्चाई के साथ सेवा कर रहे हैं या नहीं। अपने आप को ऊंचा उठाते हैं या हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उठाते हैं। वो हमारे अंदर इस बात की भी विश्वास योग्य देता है। कई बार है, ये बात सत्य है, इस बात को मैंने भी कभी जाना। अगर पौलुस कहता मैं 2 बार स्वर्ग में होकर आया हूँ, तीसरे स्वर्गलोक में, तीसरा यानी परमेश्वर का स्वर्गलोक, और वो आकर दुनिया को बताता कि मैं गया था स्वर्ग में, स्वर्ग देख कर आया हूँ, पिता को देखा है, स्वर्ग को देखा है, यीशु मसीह को देखा है, स्वर्गदूतों को देखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, लोग उसको क्या करते, और यार ये तो बहुत आत्मिक है, बहुत पहुंचा हुआ है, हमारे लिए यही काफ़ी है। उसके सामने जिस तरह से पतरस यीशु मसीह से कह रहा है, हमने यीशु तुझे भी देखा, हमने मूसा को भी देखा, और हमने एलिया को भी देखा, अब क्या करें हम? 3 मंडप बनाते। क्या करते हैं? 3 मंडप बनाते, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। उनकी मानसिकता क्या थी? पतरस की, और वहाँ पर याकूब और यूहन्ना 2 चेले और है, 3 ही चेले वहाँ पर, जहाँ पर यीशु मसीह उन्हें अपनी रूपांतर पहाड़ पर ले जाकर अपना दिव्य दर्शन देता है, अपना महिमा में चेहरा दिखाता है, और अपनी महिमा में चेहरे के अंदर उसके सामने आता है, ठीक है। लेकिन उनकी मानसिकता क्या थी? हम तेरे लिए मंदिर बनाते हैं, तेरे लिए हम तंबू बनाते हैं। तो क्या हो जाता था?
लोग तंबू के अंदर आते, सर झुकाते और वहाँ पर से ही ब्लेसिंग लेकर जाते थे, और वो स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता था कि परमेश्वर के पहाड़ पर परमेश्वर उपाय करता है। वो पहाड़ इस तरह बन जाते थे, ये यार मूसा का पहाड़ है, ये मूसा का तंबू है, ये एलिया का तंबू है ये। लेकिन एलिया भी ऐसा कहता है, मैं तो दुख सुख भोगी इंसान हूँ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था ना, कि स्पेशल था। चलिए, कहने के लिए बातें बहुत है करके, लेकिन ये हमारे लिए सत्य में सौभाग्य की बात है करके मनुष्य हम में से किसी हमें हमारे लिए कहता कोई ऊंचा न जानने पाए, लेकिन हम में से अगर कोई ऊंचा है तो सिर्फ यीशु मसीह। ठीक है, महिमा किसको मिलनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को। हम चाहे प्रार्थना करते हैं, काउंसिल देते हैं, किसी घर में जाते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, कुछ सलाह मशवरा देते हैं, किसी से दुष्ट आत्मा निकलती है, किसी के अंदर से बीमारी निकलती है, लोग हमें मान्यता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी मान्यता किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की ओर से ठहराई जाती है। आज का ये शब्द है, मेरे जीवन में एक बार नहीं 50 बार कम से कम शब्द आया है। ये सवाल जो आज आया ना हमारे सामने कि परमेश्वर खुद कहे यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है, खुद आपके विषय में गवाही दे। आप हैं क्या भाई? आप आगे हैं, हम आगे हैं। खाली मैं 2 मिनट का समय चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, मुझे पता है समय हो चुका है। आप और मैं क्या है? क्या परमेश्वर आप में और मुझ में किसी प्रकार का डिफरेंस करता है? जैसे आप परमेश्वर की संतान हैं, वैसे हम भी परमेश्वर की संतान हैं। सही है? सही है। तो परमेश्वर आपको कैसे देखता है, हमको कैसे देखता है? मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देकर चलता हूँ। एक माँ के पास 10 बच्चे हैं। एक माँ के पास 10 बच्चे हैं। मान के चलो, एक 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 7 साल का, साल के अंदर कैलेंडर छपड़ा है। तो माँ सबसे अधिक प्यार किससे करेगी? 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का। माँ सबसे अधिक चिंता किसकी करेगी? बोलिए बोलिए, आप सोच के देखिए। मैं नॉर्मल रीति से बात कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर पूरा करो। किससे प्यार करेगी ज़्यादा? किसकी केयर करेगी? किसके ऊपर ध्यान देगी? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए। जो 1 साल का बच्चा होगा ना, या अभी अभी जन्मा है नया न्यू बॉर्न, उसके ऊपर माँ ज़्यादा ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, न बोल पा रहा है, न उठ पा रहा है, न खा पी रहा है, न कुछ कर पा रहा है अपने जीवन के अंदर, लेकिन उससे सिर्फ एक ही काम आता है। अगर उसको कुछ भी तकलीफ होती है, बस वो रोना चालू कर देता है। सही है? और माँ अपना सब काम धंधा घर परिवार छोड़कर उस बच्चे के पास चली आती है और उसकी देखभाल करती है। और उसी जगह पर अगर 10 साल का बच्चा भी रोने लगा कि माँ मुझे पेट में दर्द है, और माँ क्या बोलेगी? माँ चुप तक का सजनी पेट में सोर तक। उसके लिए ऐसा शब्द बोल सकती है। मैं एग्जाम्पल के तौर बोला हूँ, माँ ऐसे बोलेगी नहीं करके, ठीक है? बड़ा मत माना है शब्द के लिए। 10 साल के बच्चे को वो निग्लेक्ट कर सकती है थोड़ी देर के लिए। तुरस्पट है, तू सही सकत है, हे न सही सकत है, मासूम माँ, नाजुक है, एकदम मुलायम माँ, कोमल ला। उसी तरह से आप जो हैं परमेश्वर की संतान हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे एक छोटी सी दुआ भी करते हैं, उसके सामने चिल्लाते हैं, उसके सामने रोते हैं, हमसे पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? अब मैंने ऐसा क्यों कहा? आपको लगता है जैसे हम ज्ञानी दानी हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्यार करता है। हमसे तो हिसाब मांगता है भाई। हम प्रचारक हैं ना, और कई बार परमेश्वर हमसे प्रचारकों से हिसाब भी मांगता है। ये क्या प्रचार किया, ये क्या किया, ये मेरा स्थान है। ये क्या है? ये मेरा स्थान है, यहाँ से मैं बोलता हूँ। तुझे अपना बोलने का अधिकार नहीं, ये मेरा स्थान है और मैं सबसे प्यार करता हूँ। क्या करता हूँ? परमेश्वर प्रेम में सबसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर टारगेट प्रचार कभी नहीं होता, ठीक है? यहाँ से परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के द्वारा सहनशीलता और धीरज और प्रेम की बातें ही निकलती है। यहाँ से टारगेट प्रचार कभी नहीं होता। और ये सबसे पहले हमने अपने जीवन के अंदर पहले जब पास्टर बना था, तो मैंने यही बात सीखी थी, ये मेरे बाप का स्थान है, यहाँ से टारगेट नहीं करना है, अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी है, ठीक है? तो हम यहाँ टारगेट नहीं करते, लेकिन कभी कभी किसी को लग जाता है, ठीक है? कभी कभी हम भी बहाव के अंदर आ जाते, हमें माफ़ करना उन गलतियों के लिए। चलिए आंखें बंद कर दिए, समय बहुत हो गया।
पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से दया, कृपा और अनुग्रह के प्रभु, हम सबका ज्ञान अधूरा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरापन मिट जाएगा। जिस तरह से आज हम अपने आप को आईने के अंदर देखते हैं और धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब वह आएगा तो ये सारा धुंधलापन मिट जाएगा और हम एक दूसरे को वैसे देखेंगे जैसे हमें पहचाना गया है। पिता, आज हमारे जीवन के अंदर इतनी ढेर सारी गलतियां होने के बावजूद भी तूने हमें चुना, अपने प्रेम का, अपनी सहनशीलता का, अपनी धीरज का दिन दिखाया और हमें विश्वास योग्यता के साथ ये सेवा दी है। पिता, हम सब बातों के अंदर तुझे महिमा देते हैं पिता, कि तूने हमें चुनकर अपने करीब आने के लिए, तेरी महिमा और तेरी गवाही देने के लिए, तेरे सत्य वचन का ज्ञान देने के लिए हम चुना है। हम सब बातों में तुझे महिमा देते और अपने आप को सत्य में शून्य घोषित करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं, परंतु हमारे जीवन के अंदर सिर्फ तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। प्रभु, कई बार हमारे प्रचारक से, हमारे मुखों से ऐसी बातें निकल जाती हैं, हम उन बातों के लिए भी आपसे क्षमा की मांग करते हैं, लेकिन तू सत्य में हमारे हृदय को जानता है कि हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई छल या कपट नहीं है। हम सच्चाई से तेरे नाम की महिमा करते हैं और जहाँ कहीं भी पिता हम प्रचार के अंदर गलती कर देते हैं, हम सभी प्रचारकों के विषय में बात करते हैं कि हमें क्षमा करना पिता, और दुआ करते हैं कि आज के बाद स्थान से भी प्रभु तेरी महिमा होने के लिए, प्रभु तेरा अनुग्रह होने के लिए, तेरी कृपा और तेरा धीरज, तेरी सहनशीलता, तेरा प्रेम प्रकट होने के लिए, तेरी पवित्रता, तेरी सच्चाई प्रकट होने के लिए हम सब के ऊपर अनुग्रह करना और हम सब की दुआओं को सुनना। पिता, मैं दिल से दुआ करता हूँ आज के बाद कलीसिया का हर एक भाई, चाहे वो अपने आप को छोटा, ज्ञान के अंदर छोटा या वचन के अंदर छोटा समझता भी हो, मैं दुआ करता हूँ जब कभी वह तुझे पुकारे, तुझे प्रार्थना करे, प्रभु मैं दिल से दुआ करता हूँ उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे आशीषित करना, उसे मुँह मांगा वरदान देना, उनके आंसुओं को पोंछना, उसके दुख दर्द को दूर करना और उसे पूरी तरह से चंगा करना। हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के साथ बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं।